भगवान हल्या द्वारिका ने काई લીધોર મણિયાર ભાવે એ હોવે હોવે ભગવાન હલ્યા હે કૃષ્ણ ભગવાન હલ્યા દ્વારિકા ને કઈ કૃષ્ણ ભગવાન હલ્યા દ્વારિકા ને કઈ લીધોર મણિયાર ભાવે એ હોવે હોવે લીધો મણિયાર કેરો વેશ કે હું તો તને વાર લાગી હો મણિયારા કે હું તો તને વાર લાગી હો મણિયારા કૃષ્ણ ભગવાન હલ્યા દ્વારિકા ને કઈ કૃષ્ણ ભગવાન હલ્યા દ્વારિકા ને કઈ કૃષ્ણ ભગવાન હલ્યા દ્વારિકા ને કઈ લીધોડે મણિયારા ભાવે કે હોવે હોવે લીધો મણિયારા ભાવે કે હું તો તને મણિયારાના હાથમાં મણિયારાના હાથમાં ભમર ભાલડો મણિયારાના હાથમાં ભમર ભાલડો કેડે સિરોહી તલવાર એ હોવે હોવે ए हालो आवी नवरात्रि। इसी सेगमेंट में आज हम पहुँचे हैं ऋषभ ग्रुप के पास। वडोदरा शहर और गुजरात का मशहूर ग्रुप ऋषभ ग्रुप। बरसों से अचल मेहता और उनके ग्रुप की आवाज़ पूरे साल भर गूंजती है हमारे जहन में, और फिर नवरात्रि में हम झूमते हैं, घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं हमारे गुजरात का ट्रेडिशन गरबा। और इस साल जब 2 साल बाद हम गरबा एंजॉय करने वाले हैं, तो जिस तरह ज़ोरों शोरों पर वडोदरा शहर में तैयारी चल रही है, उसी ज़ोरों शोरों पर VNM ये सेगमेंट लेकर आया है ए हालो आवी नवरात्रि। और अभी इस ग्रुप की रिदम और अचल भाई का बहुत ही मशहूर एक गरबा हम सुनते हैं और फिर बात करेंगे अचल मेहता से।
तो अचल भाई क्या सुनाएंगे? हमारे प्यारे वीएनएम के दर्शकों को एक बहुत ही प्यारा और पॉपुलर गरबा सुनाऊंगा। घर बैठे झूमने तैयार हो जाइए। हमें मैया रे गोकुल गमना, हमें मैया रे गोकुल गमना, मारे दान ले बाने देवा, मारे दान ले बाने देवा मैया रे गोकुल गमना, नरसिंहो नंद किशोर लाड़कड़ो कान्जी, हाँ नरसिंहो नंद किशोर लाड़कड़ो कान्जी, उतारे तो भाव भावनो भरजी, हाँ उतारे तो भाव भावनो भरजी, निर्मल भैया नी बात केवा, निर्मल भैया नी बात केवा मैया रे गोकुल गमना, कड़े कंदोरो ने कोट माछ दोरो, कड़े कंदोरो ने कोट माछ दोरो, तारी नकराड़िया कोनी बाते मर मन मोही गयो, मर मन मोही गयो, मर मन मोही गयो, मर मन मोही गयो, धने जाता चोरी पनघटनी भाटे, मर मन मोही गयो, हे तारा रूपाड़ा गोरा 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 गाते, मर मन मोही गयो, 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 हे धने जाता चोरी, हे धने जाता चोरी पनघटनी बाटे, मर मन मोही गयो, मर मन मोही गयो, मर मन मोही गयो। थैंक यू। અને આપણા બધાનું મન હંમેશા મોહી લેતો અવાજ એટલે વડોદરાનો મશહૂર અવાજ અચલ મહેતાનો અવાજ આજે પણ એટલું જ મન મોહી લે છે। અચલ ભાઈ 2 साल कितना मिस किया आपने हमको जो गरबा हम घूमते हैं और आपने ये गायकी को? 2 साल मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत लाइक वी मिस्ड इट वेरी बैडली। हम लोग पब्लिक में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, पर हम लोग एक दूसरों के घर पे जाके परफॉर्म करते थे और स्पेशली नवरात्रि के 9 दिन अपने अपने घर में करते थे। और कई बार 1-2 फंक्शन ऐसे हुए छोटे जहाँ पे बहुत कम मात्रा में लोग इकट्ठे हुए और हमने सेलिब्रेट किया। और जैसे कि ये साल परमिशन है और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, भय नहीं है कोविड का, तो ये हमारी खुशी दुगनी हो गई है और इस साल तैयारी भी दुगनी चौगुनी हो गई है। सो हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त प्रिपेयर कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, खेलने वाले भी इतने ही ज़ोरों शोर से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली ही गणेश चतुर्थी के गणेश जी की तैयारी में आपने देखा होगा गरबा ही कर रहे लोग। तो
ये वार्मिंग अप तो हो गया है लोगों का, बस अभी ब्लास्ट करना बाकी है जो 26 तारीख से होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल कोई विघ्न नहीं होगा और लोग पूरी श्रद्धा के साथ और मन भर के नाचेंगे और गरबा का आनंद लेंगे। बिल्कुल, हम सब लुत्फ़ उठाने वाले हैं इस बार नवरात्रि का। इस साल जो गरबा होने वाला है उसका ये ग्रांड रिहर्सल है और ये ग्रांड रिहर्सल हो रहा है वडोदरा शहर वासना रोड पर जो ईरा स्कूल है, उस ईरा इंटरनेशनल स्कूल में ये ग्रांड रिहर्सल हो रहा है। यहाँ सारे म्यूजिशियन, सिंगर्स, कोरस सभी इकट्ठा हुए हैं और ये ग्रांड रिहर्सल हम आप तक पहुँचा रहे हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप घर पे बैठकर जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम भी कुछ आपको मदद रूप हो जाए और ये गरबा सुनकर आप भी घर में कुछ घूमने लग जाए। आपने अभी विदेश यात्रा भी की, वहाँ कैसा रिस्पांस रहा? वहाँ भी इंतज़ार में थे सब लोग कि गरबा करना है? हाँ, इस साल विदेश में भी बहुत ही ज़्यादा कुछ गरबा के फंक्शंस हो रहे हैं क्योंकि पहले तो लोग जा भी नहीं सकते थे और क्योंकि अब रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया की टूर की और अभी फ्यूचर में नियर फ्यूचर में विल गो टू कनाडा एंड देन यूएस ऑल्सो और वहाँ पे भी पूरी जोश से तैयारी है। लोग वहाँ पे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोग वहाँ पे जाए और इनके साथ जुड़ जाए इस तैयारी में और मज़ा लेने में गरबा का। विदेश में भी इतना ही क्रेज़ है और विदेश में जब हमारे गुजराती बसते हैं, वहाँ इंडियन तो है ही मगर विदेशी भी गरबा करने की कोशिश करते हैं, वो हमने कई वीडियोस में देखा भी है और जिस तरह क्रेज़ वहाँ भी उतना ही बना हुआ है। अच्छी बात ये है कि वहाँ हिंदुस्तान से सिंगर्स, ऐसे ग्रुप जाते हैं। अचल भाई कई सालों से विदेश में जाते हैं और हमारी ये संस्कृति को वहाँ भी संजोने की, बरकरार रखने की, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा जारी रही है। इन पूरे वडोदरा शहर के कई ग्रुप्स हैं, उसमें अचल भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऋषभ ग्रुप की अगर हम बात करें तो ऋषभ ग्रुप में हमेशा कुछ नया करने की जो चाहत होती है मगर जो हमारे पुराने गरबे हैं उसे संजो कर रखना, उसी गरबे को ही गाना और उसी गरबे से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे हमेशा उससे कनेक्ट रखने की कोशिश ऋषभ ग्रुप की रही है और आगे भी रहेगी। अचल भाई और एक गरबा सुनते हैं, क्या सुनाओगे? हे रामा रामा हे रामा रामा हे रामा रामा हे रामा हे रामा रामा हे रामा रामा हे रामा हे रामा कोई बचाओ रे, हे रामा कोई बचाओ रे, लोक मुन्ने सेड़े रे के लोक मुन्ने कैसे आहा, लोक मुन्ने सेड़े रे के लोक मुन्ने कैसे आहा, हे तो होड़ रे बरहनी सुंदरी रे लोल, तो होड़ रे बरहनी सुंदरी रे लोल, ये मुन्ने लटको करवानी घनी टेब रे मुन्ने लटको रे मुन्ने लटको, लोक मुन्ने सेड़े के लोक मुन्ने कैसे, लोक मुन्ने सेड़े के लोक मुन्ने कैसे के उरे से सुधरी रे लो 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 लो, हे रामा कोई बचाओ रे, ये बात लोक मुन्ने सेड़े रे के लोक मुन्ने कैसे आहा, लोक मुन्ने सेड़े रे के लोक मुन्ने कैसे आहा, हूँ तो होड़ रे बरहनी सुंदरी रे लो,
ये હું તો હોળ રે બરહની સુંદરી રે લોલ કે મુને લટકો કરવાની ઘણી ટેવ રે મુને લટકો રે મુને લટકો लोक मुने सेड़े के लोक मुने कैसे लोक मुने सेड़े के लोक मुने कैसे के हुरे से सुधरी रे लो हे रामा हे रामा ए घुटी ने पियो ए घुटी ने पियो ए पियो ने पीड़ाओ गोरी એ પીઓને પીવડાવો ગોરી છેડલાની ધારે ઓલ્યો એ છેડલાની ધારે ઓલ્યો એ પીઓને પીવડાવો ગોરી એ પીઓને પીવડાવો ગોરી એ છેતરીને પાયો રે ભોળવીને પાયો રે ગાંજો મારે નહોતો રે પીવો ये छेतरीने पायो रे भोळवीने पायो रे गांजो मारे तो रे पीगो पियो ने पीवड़ाओ गोरी पियो ने पीवड़ाओ गोरी छेडलानी धारे ओल्यो ये छेडलानी धारे ओल्यो ये पियो ने पीवड़ाओ गोरी એ પીઓને પીવડાવો ગોરી એ રાજા રામની તલાવડીએ પાણી ભરવા ગયા તાર એ રાજા રામની તલાવડીએ પાણી ભરવા ગયા તા સીધા સીધા ગયા તારે એ ખાલી બેડે ગયા તારે એ ખાલી બેડે આયા રે એ આડા એવડા આયા રે એ રાજા રામની તલાવડીએ પાણી ભરવા ગયા તા એ તમે પાણી ભરવા ગયા તા એ તમે પાણી ભરવા ગયા તા એ તમે પાણી ભરવા ગયા તા એ અમે પાણી ભરવા ગયા તા તલાવડી પોણી ભરવા ગયા હતા. આજની પેઢી આ વાત નથી જાણતી અને આ ગરબા જ આપણને યાદ કરાવે છે કે પહેલાં શું થતું હતું, તળાવે પાણી ભરવા જતા હતા એને કેવી રીતે કહેવાતું હતું. અને એટલા માટે જ દર વર્ષે જ્યારે આપણે આ ગરબા સાંભળીએ ત્યારે આપણે આપણી ભાષા, આપણી સંસ્કૃતિ અને જેણે આ લખ્યું છે એ બધાથી જોડાઈ જઈએ છીએ. એટલા માટે જ વડોદરા ગરબા માટે મશહૂર છે, કારણ કે અચલભાઈ અને એવા ઘણા બધા સિંગર્સ એને જીવંત રાખવાની કોશિશ કરી છે. અચલભાઈ, શું કહેશો જ્યારે આપણે આપણા પ્રાચીન ગરબાને આજે પણ સંજોવીને રાખવાની કોશિશ કરી છે, એ જ આપણી પેઢીને આપણે પહોંચાડી રહ્યા છીએ? મારા ગુરુ શ્રી ડૉક્ટર કલહંસ પટેલ, આ હમણાં જે છેલ્લે મેં પ્રાચીન ગરબા ગાયા એ બધી રચનાઓ એમની છે. અને આજથી લગભગ 60 કે 70 વર્ષ પહેલાં એમનું વિઝન હતું કે એ ગરબાઓ અત્યારે પણ એટલા જ પોપ્યુલર રહેશે અને ગવાશે. કીપિંગ ધેટ થિંગ, ધેટ ટ્રેડિશન ઇન્ટેક્ટ, વી આર ફોલોઈંગ સિમ્પલી માય ગુરુજીસ ફૂટસ્ટેપ. હું કંઈ નથી, રિષભ ગ્રુપ કંઈ નથી, એ અમારા ગુરુઓ, ગુરુજનો એ આપેલી એક શિક્ષા છે. અને જે ભેટ ને જે માતાજી અને ભગવાને અમને શક્તિ આપી છે એ અમે શેર કરીએ છીએ. અને આઈ એમ શ્યોર કે આવનાર બધી જ જનરેશનોને અમે ફર્ધર શેર કરતા રહીશું એન્ડ વિલ કીપ ધ ટ્રેડિશન ઇન્ટેક્ટ. ડૉક્ટર કલહંસ પટેલને કેવી રીતે ભૂલી શકાય? આપણે આમ તો એમને યાદ હંમેશા જ કરવા જોઈએ, પણ ગરબામાં આપણે વધારે કરીએ છીએ કારણ એમની દેન છે આ બધા ગરબા. અને આજની પેઢી એ ગાય છે અને એ ગાતા ગાતા ફરે છે. खूब मज़ा आवे छे और यही वजह है कि हम ये वार्म अप के तरीके से भी ये सेगमेंट लेकर आए हैं. ए हालो
આવી નવરાત્રી. જમુનાને કાંઠે કાનો વાંસળી વગાડતો, સુર એના એ વારે લાય રે, સુર એના એ વારે લાય રે, જમુનાને કાંઠે કાનો વાંસળી વગાડતો, સુર એના એ વારે લાય રે, સુર એના એ વારે લાય રે, વાંસળીના સૂર સુની ગોપીઓ ભાન ભૂલી, વાંસળીના સૂર સુની ગોપીઓ ભાન ભૂલી, સુર એના એ વારે લાય રે, સુર એના એ વારે લાય રે. झरमर में होलियो बरसे, हो झरमर झरमर में होलियो बरसे, राधा संग कानो भी जाए रे, राधा संग कानो भी जाए रे, काली काली वादળી માં વીજળી ઝબૂકી, કાળી કાળી વાદળી માં વીજળી ઝબૂકી, બારે મેઘ આજે મંડાય રે, જમુનાને કાંઠે કાનો વાંસળી વગાડતો, સુર એના એ વારે લાય રે, સુર એના એ વારે લાય રે, સુર એના એ વારે લાય રે. यही पहचान है और यही संस्कृति है हमारे पूरे हिंदुस्तान में गरबा की, जो वडोदरा में संजोई गई है, संजोई जा रही है, और यही उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी उसे संजो कर रखेगी. और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान वडोदरा शहर में जो भी ग्रुप है उन्होंने कभी उसमें कोई भी बदलाव करने की कोशिश नहीं की है. मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे गरबा ग्रुप में कभी वो ढिंचाक ढिंचाक वाला म्यूज़िक नहीं आया, और यही वजह है कि हमारे शहर के सारे लोग, बड़े या बच्चे, वही गरबा पसंद करते हैं और वही रिदम पसंद करते हैं जहाँ पर वो गोल गरबा घूम सकें. और यही पहचान वडोदरा शहर की, गरबा घूमने की. और इसी पहचान को लेकर अगर ये ग्रुप विदेश जाता है और वहाँ पर भी उसी को बरकरार रखने की कोशिश करता है. अचल भाई, आखिर में क्या कहोगे वडोदरा वासियों को जो तैयारी में जुटा हुआ है गरबा की? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप है तो हम है, और इसीलिए हम लोग ज़िंदा है. तो आपके मनोरंजन के लिए और साथ में माताजी की भक्ति करने के लिए नवरात्रि में हम आप लोग के साथ होंगे. थैंक यू. हम सब भी आपके साथ होंगे. पूरा वडोदरा बस इसी तरह गरबा में घूमता रहे, झूमता रहे और हमारी संस्कृति को बरकरार रखने की कोशिश करता रहे. संस्कृति को बरकरार रखने की कोशिश में वीएनएम भी हर साल कुछ करता है. पिछले 22 साल से, वैसे तो ये 24वां साल होता क्योंकि 2 साल हमने गरबा क्वीन कंपटीशन नहीं किया है. ये इस साल हमारा 22nd वीएनएम गरबा क्वीन कंपटीशन होगा
जो आपको इंतज़ार है कि होने वाला है या नहीं, वो मैं आपको बता दूं, ज़रूर होगा इस साल कंपटीशन, मगर वो सस्पेंस बरकरार रहेगा। कहाँ और कब होने वाला है वो हम बाद में बताएंगे। तो आप तैयारी में जुट जाइए। गरबा की तैयारी तो कर ही रहे हैं, वीएनएम गरबा क्वीन कंपटीशन की तैयारी में भी जुट जाइए, और इसी तरह गरबे में घूमने की तैयारी के साथ साथ वीएनएम के साथ जुड़ते रहे। खबरें और ऐसी खास चर्चा और ऐसी खास एंटरटेनिंग हमारे जो सेगमेंट हम लेकर आते हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिन भर खबरें और ऐसी खास चर्चा आप देखते रहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म है हमारे जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और डेली हंट। नमस्कार। कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने काई लिधोर मणियारा भावे ये होवे होवे। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. कृष्ण भगवान हल्या द्वारिका ने काई लिधोर मणियारा भावे ये होवे होवे. ए हालो, आवी नवरात्रि, और नवरात्रि की तैयारियों के इस सीक्वेंस में हम आज पहुंचे हैं आराध्या डांस एकेडमी. सपना नंदानी, जो कभी सपना सोनी हुआ करती थी और वीएनएम गरबा क्वीन बन चुकी है. यहाँ पर छोटे बच्चों से लेके बड़े यानी कि सीनियर सिटीजन तक गरबे सिखाए जाते हैं. और क्या नई सीक्वेंस तैयार की है वो पहले देखते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सपना से. सपना खुद हमारी जो संस्कृति है और गुजरात की, वडोदरा की जो संस्कृति है गरबा की, उसे संजोने की कोशिश करती है और वही अपने सभी स्टूडेंट को सिखाती है. जैसे अभी आपने जो सीक्वेंस देखा उसमें ताली, चुटकी से डांडिया तक सब कुछ तैयार करवाया है. और ये सभी जो आप गरबे में घूमते हुए आपने जो देखा वो सभी सपना के स्टूडेंट हैं. एक और सीक्वेंस
हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद छोटे बच्चों की सीक्वेंस भी देखेंगे कि छोटे बच्चे हमारा जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल गरबा जिसे हम कहते हैं, हमारी संस्कृति की धरोहर गरबा जिसे ताली और चुटकी के साथ में गाया जाता है, वो भी बच्चे सीख रहे हैं, वो देखेंगे। कम थल डाली चोरी मचको डारे, कम थल डाली चोरी मचको डारे। छोरी पर शिर जोरी नचको मचको गारे, छोरी पर शिर जोरी नचको मचको गारे। गमना मोरी नचको मचको गारे। कम किया गमना गोरी मचको डारे।
भगवान हाल्या द्वारिकाने काही कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिकाने काही લીધોરે મણિયારા ભાવે એ હોવે હોવે લીધો મણિયારા કેરો વેશ કે હું તો તને વાર લાગી હો મણિયારા એ હું તો તને વાર લાગી હો મણિયારા ओहो कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिकाने काही कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिकाने काही कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिकाने काही લીધોળે મણિયારા ભાવે કે હોવે હોવે લીધો મણિયારા ભાવે એ હું તો તને
बहुत ज़्यादा मज़ा आया गरबा घूमते हुए सबको देखकर, क्योंकि 2 साल बाद इस साल गरबा की तैयारी में जिस तरह लोग जुटे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 साल का बिल्कुल वो गरबा घूमने वाला जो एक एटमॉस्फेयर बनता है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने वाला है और वसूल करने वाले हैं सब लोग। ये माहौल अभी से तैयार हो गया है। सपना, जिस तरह आप हर साल वर्कशॉप करते हो, तो इस साल क्या लग रहा है, लोग कितना एक एक्साइटमेंट के साथ सीखने आ रहे हैं? आप नहीं सोच सकते, मुझे 3 महीने पहले तो मैं आई वंडर के पहले तो मैंने कहा कि नवरात्रि कब है, मतलब अभी तो बहुत देर है एंड क्यों इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं। समहाउ मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज आई एम टेकिंग कथक और वो हमारे डिग्री डिप्लोमा की एग्जामिनेशन और वो सब चल रहा था, पर इतना सब लोगों ने फोर्स किया, नहीं यू जस्ट स्टार्ट सपना, वी वांट टू कम, वी आर वेरी एक्साइटेड। और लोग, मतलब मुझे अभी नॉन गुजराती है ना, तो पहले ऐसा था कि बड़ौदा के घर पे सबको आते हैं और वी हैव दैट वेरी सिंक्रोनाइज गरबा, तो ऑलमोस्ट सब लोग को देख के भी आ जाता है। पर इस बार जो 2 साल का बच्चा था, मतलब 2 साल नहीं किया है ना गरबा, तो इस बार हम लोग प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। हाँ। इसलिए भी आते हैं, नहीं तो मेरे साथ मतलब ऐसा था कि सारे स्टेप सीखने, जिसको बेसिक से स्टेप्स नहीं आते थे वो लोग आते थे, तो अभी तो प्रैक्टिस के भी लिए आ रहे हैं और बेसिक के लिए भी। जो यहाँ पे है नॉन गुजरातीज़ है, दे आर वेरी एक्साइटेड दिस टाइम। क्योंकि 2 साल गरबा नहीं किया है तो प्रैक्टिस इसीलिए भी करनी है कि अपने बॉडी को तैयार करना है, हमारे मन मस्तिष्क में वो चीज़ें डाल देनी है कि इस बार तो गरबा झूम के करना है, और वो झूम के करने वाली जो बात है इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। नॉन गुजराती वाली जो बात की आपने वो बहुत अच्छी लगी मुझे, कि वडोदरा वैसे भी हम सब जानते हैं कॉस्मोपॉलिटन शहर है, नॉन गुजरातीज़ यहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो उनको भी गरबा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और जब यहाँ जो लोग आ जाते हैं दूसरे स्टेट से, तो उनको लगता है कि यहाँ कोई भी फंक्शन हो, लोग गरबा किए बगैर उस फंक्शन को ख़त्म नहीं करते। तो वो ट्रेंड जो है यहाँ का, वो ट्रेडिशन जो है, उसी को फॉलो करने के लिए, गरबा से जुड़ने के लिए भी सीखने आते हैं। तो नॉन गुजरातीज़ में कितने लोग हैं आपके पास में, किस तरह सीखने आए हैं? बहुत सारे लोग हैं इस बार। 2 महीने पहले इतनी एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई थी। ये स्पेशली आई है उज्जैन से, तो क्लासिकल डांसर है, वो मेरे साथ काम करती है, तो पर उसने मतलब गरबा मुझे ऐसे पहले आके मुझे गरबा सिखा देना। और ये अभी इसने बोला कि यहाँ पे तो मुझे लगता है पानी में और हवा में गरबा है, तो मैंने कहा हाँ, गुजरात में आ गए और स्पेशली बड़ौदा में आ गए तो वो हवा में ही गरबा है हमारे। और सपना, आपने वो गरबा का जो एसेंस है एक्चुअल, उसे संजोने की जो कोशिश की है, उसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सपना और ऐसे कई वडोदरा शहर में लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है कि गरबा जो एक्चुअल हमारा ट्रेडिशन है उसे बरकरार रखा जाए। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि VNM की भी हमेशा कोशिश रही है कि हमारे वडोदरा शहर का, गुजरात का जो गरबा एक्चुअल गरबा है उसे बरकरार रखा जाए। तो आप उसी तरह सिखाते हैं इन सबको? हाँ, मैं जो भी पहले आते हैं तो वो लोग बोलते हैं डोडियो सिखाओ। तो मैंने कहा क्यों डोडियो, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले 3 ताली से, हम 3 ताली से स्टार्ट करते हैं, और ताली और चपटी, और फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, मैं हर बार एक गरबा जो हमारा ट्रेडिशन गरबा है, गरबा के साथ पॉट के साथ जो हम लोग करते हैं, तो वो तो सब लोगों को सिखाती हूँ। पहले वहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं, और फिर बाद में सारे डोडियो, 3 ताली और सारे स्टेप बाद में मैं सिखाती हूँ। छोटे बच्चों को आपने जो कोशिश की है सिखाने की, और छोटे बच्चों में वही जो आपने सीखा था वही उनको सिखा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स की ओर से कभी ऐसी डिमांड आती है कि नहीं यार कुछ अलग स्टाइल सिखाइए या समथिंग लाइक? मैं पहले ऐसा बोल देती हूँ कि ये जो ट्रेडिशन है, जब मेरे पास आते हो ना, तो पहले एक क्लियर माइंड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। जो ट्रेडिशन आप सीखो, आप वहाँ से आ गए तो फिर आप ये डोडियो और ये जो न्यू स्टाइल्स है वो तो ऐसे ही सीख जाओगे। तो उन लोगों का ऐसा है कि उन लोगों ने पहले आके मैंने जो करवाया, और स्पेशली
ये जो चीज़ आपने जो पहले देखी वो मैंने 2 दिन में ही करवाया है। तो मिट्टी के साथ पहले मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया कि हमारा गरबा होता है। हम लोग पहले जो ट्रेडिशन में बहुत सारे पहले जो लेडीज़ सारे गरबा करती थी वो ऐसे ही गरबा करती थी। तो पेरेंट्स बहुत खुश है इस बार के बच्चों ने पहले ट्रेडिशनली गरबा करना सीखा और फिर ताली चपटी कैसे लेते हैं वो सिखा रही हूँ मैं। और ताली चपटी कैसे लेते हैं बच्चे वो आपने अभी देखा। एक छुटकी सी है हमारे साथ, दोनों बहुत अच्छा गरबा करती हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको सपना दीदी से सीख के? जय माता जी। पहले जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने मैम से कहा कि मुझे डोड्यू और जो गरबा की न्यू स्टाइल्स है वो सिखाइए। पर उन्हें शी टोल्ड मी दैट हाँ पहले वो आई विल डेफिनेटली टीच इट आफ्टरवर्ड, बट पहले जो गुजरात का फोक डांस है ट्रेडिशनल गरबा वो सीखना है और उसके बाद आपको ये सब जो न्यू स्टाइल्स है वो सिखाएंगी। और आप गुजरात से नहीं हैं? नहीं, मैं गुजरात से हो? हाँ। क्या बात है। और क्या क्या सीखा आपने वो बताइए। यहाँ के जो गरबों को लेके जो हम मटकी को लेके डांस करते हैं वो, और जो दिए होते हैं उनके साथ डांस करना, फिर नए स्टाइल के डोड्यू सीखे और जो तीन ताली फिर वो चुटकी वाली। हाँ, है ना? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप तो बिल्कुल सपना की तरह कर रहे थे, मैंने जैसे देखा अभी आपको, इतना खूबसूरत आपका वो मोमेंट है जैसे सपना करती है। तो बिल्कुल सपना की तरह बनना चाहोगे? हाँ, मुझे डांस की फील्ड में आगे जाना है। ओह, आजकल के बच्चे इतने क्लियर हैं कि बस डांस फील्ड में आगे जाना है। आपको कैसा लगता है और आपने क्या क्या सीखा? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सपना मैम के पास सीख के। मुझे वैसा लगता है कि सब चीज़ें सपना मैम ही सिखाए, वो बहुत ही अच्छा सिखाती है। जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे वैसा लगा था कि हम रोडियो और वो सब सीखेंगे, पर उसके बाद सपना मैम ने कहा कि पहले गरबा का जो ट्रेडिशनल डांस है वो सीखेंगे। फिर हमने बहुत सारे ऐसे फ़न मोमेंट्स किए और गरबा भी सीखा, और मेरा फेवरेट था वो मटका वाला गरबा वाला। और वो डर नहीं लगता कि कहीं छूट जाएगा? ऐसा डर नहीं लगता? लगता है, पर उसके बाद मैम कहती है कि कॉन्फिडेंस लाना है तो अच्छे से आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस लाना है तो ये तो करना होगा। गरबा सीख रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने कभी गरबा करा नहीं है और वहाँ मैं एमपी से हूँ तो वहाँ पर इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे एकदम ट्रेडिशनल वे में सीखने को मिल रहा है, बिल्कुल बेसिक से। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सीख कर, और स्पेशली यहाँ का माहौल, सपना दीदी का नेचर, ये तो बहुत प्यारा है ही। तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जब आप किसी भी फील्ड से जुड़ते हैं और वहाँ के लोगों से आप जुड़ते हैं तो प्यार हो ही जाता है, और गरबा तो है ही हमारा ट्रेडिशन जिससे प्यार हो ही जाए। ये राजस्थान से आए हैं, उनको भी गरबा से प्यार हो गया है। हाउ यू फील? इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग यहाँ पे गरबा सीखना सबके साथ में। पानी पानी में गरबा है यहाँ पे। आई बिलोंग टू राजस्थान, तो वहाँ इतना गरबा नहीं होता है, बट यहाँ पे तो सब लोगों को पहले से ही गरबा आता है और न्यू स्टेप्स सपना जी सिखा रही है। शी इज़ सो स्वीट। सबको बड़ा प्यार से सिखाती है ये। और जब आप राजस्थान से यहाँ आए तो राजस्थान का जो एक वहाँ का भी फोक जो नृत्य है वो बहुत डिफरेंट है। तो उसमें और इसमें क्या आपको अंतर नज़र आया? वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट गरबा थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, डिफरेंट है। यहाँ पे गरबा में बहुत एनर्जी चाहिए, कूदना होता है, गोल गोल घूमना होता है, घूमने वाले स्टेप्स काफ़ी है, चुटकियों वाले स्टेप्स हैं, और डांडिया के साथ में जो स्टेप्स हैं, रियली वंडरफुल। वेरी ब्यूटीफुल गरबा। वाह, आपने क्या सीखा और कब से सीख रही हैं आप? आपने भी 2 दिन पहले ज्वाइन किया ना? जस्ट 2 दिन हुए हैं मेरे को। तो मैं गरबा सीखने, एक्चुअली मेरे को गरबा आता है, बट मैं डोरियो सीखने ही आई थी यहाँ पे सपना मैम से, बट उन्होंने बोला कि पहले 3 ताली सीख लो, फिर आगे सिखा दूँगी डोरियो। वाकई, मगर 3 ताली गरबा करने का जो एक अलग मज़ा होता है, क्योंकि जब शुरू होता है उसे हम कहें कि अगर आप उसे कह ले वार्म अप,
बट उसके बाद में जो जोश और जुनून के साथ में हम गरबा प्ले करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। आपने कहा हाँ हाँ हम भी हाँ महाराष्ट्र से हैं। 15 ईयर से वडोदरा में ही हम तो पहले भी मैंने सपना मैम से ही सीखा था, आई थिंक 10 ईयर अगो। मेरी डॉटर आई थिंक 4 ईयर की थी। हाँ, और इस साल वापस वो वार्म अप के लिए बोल सकते हैं ना कि गैप हो गया तो फिर से रेडी होना है ऐसे। तो बहुत ज़्यादा इंथुसियाज्म है अभी तो इस साल, क्योंकि घर में बैठे बैठे 2 साल से ना एक्चुअली यही है कि कुछ करा नहीं है ना गरबा या वो सब एनर्जेटिक वो माहौल में आने के लिए वो इसलिए माहौल में आने के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं और सपना जिस तरह यहाँ सबको तैयार कर रही है, मुझे लगता है गरबा इस बार एकदम जोरों शोरों से होगा। आप भी बहुत प्यारा सा गरबा घूम रही थी। थैंक यू। मैं यहाँ पर सपना मैम से कथक सीखती हूँ और मैं 5 साल से आया, तो ये मेरा जो बचपन का सपना था वो अभी ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। तो बस गरबा उनकी वर्कशॉप शुरू हुई तो मतलब हम लोग तो यहाँ होते ही है, जब भी शुरू करते हैं तो वी आर जस्ट इंजॉइंग। कथक सीख रही हैं? मैं गुजराती हूँ, सो हमारे तो ब्लड में है गरबा। मतलब वैसे किसी फीमेल को उम्र नहीं पूछी जाती, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि क्या एज है आपकी? आई एम 50 ईयर्स। 50, वाओ। और कथक सीख रही हैं? क्या बात है। मेरे बचपन का सपना था कि आई हैव टू लर्न कथक एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैम मिल गए एंड आई हैव स्टार्टेड माय ड्रीम। और आपका सपना पूरा कर रही है। मैंने शुरू में कहा था कि सीनियर सिटीजन भी यहाँ सीखने आते हैं, यानी इतना छोटे से बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन वहाँ तक की एज ग्रुप को सपना जो तैयार कर रही हैं और हमारे ट्रेडिशन को बरकरार रखने की कोशिश। तो यही बोलना चाहती हूँ, इनके पैर आप देखोगे पूरा एंकल सूजा हुआ है, पर गरबा कितना अच्छे से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब गरबा कण कण में है, ऐसे है ना, हम लोग ब्रीथिंग गरबा से ही करते हैं ऐसे, तो इतना अच्छे से कर लेते हैं। और ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि ये स्टेप मैं इन लोग को नहीं दूँ, मतलब एटलीस्ट वो 2 सर्कल है और उन नहीं घूम पाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही जो ये मूवी का मैंने सॉन्ग लिया तो हम लोग ऐसे ही मैंने कोरियोग्राफ कर लिया था पहले, तो ये तुरंत आ गया, तो मैंने कहा चलो आपको सिखा देती हूँ। और 2 दिन में इन लोगों ने, मतलब आई वॉज वेरी कि बहुत फास्ट सॉन्ग है, ये लोग कैसे करेंगे, मैं थोड़ा स्लो गरबा ले लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो हम लोग करते, नहीं हम लोग भी करेंगे। तो इन लोगों ने मतलब मुझे तो इतना सरप्राइज़ कर लिया। और मैं उनको थोड़े दिन मैं बोलती थी आप ख़त्म हो जाए ना, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ, मुझे थोड़ा टेंशन हो जाता है, आप बैठ जाओ। इतना एनर्जेटिक गरबा। सो हेड्स ऑफ टू द स्पिरिट, बस यही है गरबा की एक अलग जो पहचान है वडोदरा में और गुजरात में, वो यही दिखाती है कि एज मायने नहीं रखती, थकान मायने नहीं रखती, फिजिकल अनफिटनेस मायने नहीं रखती, सिर्फ गरबा करना है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत कैसा enjoy फील कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर। मैं तो वैसे 6 ईयर्स से सपना के साथ आती हूँ, हम लोग हमारा लेडीज़ बैच है, सो वी डांस एंड वी एंजॉय। गरबा तो लाइक वी हैव टू डू, वो जो भी कराती है। नाउ माय ग्रैंडसन इज आल्सो जॉइंड अस, सो वी आर हैविंग अ लवली टाइम टुगेदर। हाँ, अभी जब गरबा चल रहा था तब एक छोटा बच्चू सा आया और कह रहा है नानी ये रख दो। मैं कहा है ये क्या हो रहा है? क्या कहेंगे आप? बहुत मज़ा आ रहा है, हम भी इतने एक्साइटमेंट रहते हैं। वो बॉलीवुड डांस भी कराती है, इनमें से हम घर जाके हमारे बच्चे को बोलते हैं कि देखो आज हमने मैम ने ये सिखाया वो सिखाया। इनके मेरी भी छोटी बच्ची है, बच्चे की बच्ची है, वो उनको भी लाइव वीडियो दिखा के वो उनके साथ में डांस कर लेती हूँ। बहुत ये बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे आप? बस मैं भी 60+ हूँ, फिर भी यहाँ सपना के क्लास में आके एक एनर्जी फील करती हूँ और मैं भूल जाती हूँ अपनी एज। हम 58 पे, ये 60 पे है, लेकिन यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। We are like now 50+, we shouldn't do all this. नहीं, nothing is like that कि नहीं कर सकते। सपना कराती है, ऐसा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सपना क्या कहोगे लास्ट में? इस बार VNM गरबा क्वीन कर रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, मगर कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। नहीं, सारे लोग एक्साइटेड है। मुझे 2 महीने ये मेरी
ईवा कम हियर, ईवा ईवा ये भी प्रिपेयर कर रही है, ये भी प्रिपेयर कर रही है। सो मेरे VNM क्वीन अभी आ रहे हैं मेरे साथ, तो बस हम लोग तैयारी में जुट गए हैं VNM क्वीन की। तो मैं हमेशा मतलब कैसे प्रिपेयर्ड होना है, क्योंकि VNM क्वीन ऐसा जो कंपटीशन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाला कंपटीशन है, तो उसमें थोड़ी भी भूल चूक आप नहीं चलेगी, ऐसा है। तो ड्रेसिंग के लेके आपकी जो स्टाइल है, आपकी ग्रेस है, और स्पेशली वन थिंग वेरी इम्पॉर्टेंट जो स्टेमिना है। तो हमेशा मैं देखती हूँ कि जो भी कंपटीशन में जाते हैं ना, तो स्टेमिना बिल्डअप नहीं करते, तो कहीं कहीं यहाँ से आके यहाँ से अच्छा गरबा खेलते थे पर स्टेमिना बिल्डअप नहीं करते। तो स्टेमिना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रेस ऐड करो उसके साथ। आप खेलोगे तो उसके साथ आएगा, आपका स्टेमिना अपने आप बढ़ जाएगा। तो बस यही मैसेज है। वी आर रेडी, आर यू? हम सब रेडी हैं। ए हालो अभी नवरात्रि। कृष्ण भगवान आल्या द्वारिका ने काही लिधोर मणियार भावे, हे होवे होवे